आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, एनर्जी, पावर, टॉर्क एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला जो हमें मिलता है ये सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन से मिलता है, जिसमें चेंज इन मोमेंटम की बात होती है। तो वहाँ से ये हमें फार्मूला मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। देन सेकेंड थिंग इज़ वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं। बाकी और चीज़ें हैं वो उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो फोर्स इंटू कुछ डिस्टेंस और फिर कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा, जैसे कि हम लोग कॉस के वैल्यूज़ को जानते हैं, cos 0, cos 45, cos 90, तो अगर कभी भी cos 90 एंगल बनता है तो वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। वो एग्जांपल हम लोग किस में देखते हैं, कुली के, जिसमें हम कहते हैं कुली को एक भी काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, तो वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो और वर्क की यूनिट जो होती है जूल होती है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी कहते हैं, और उसकी यूनिट भी क्या होती है, वो जूल होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। फिर पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट जो होती है वो वॉट होती है, वॉट। फिर टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लगती है। टॉर्क एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लगती है। और इसका एग्जांपल है जो हमारे गेट होते हैं, हैंड पंप जो होता है, सीजर्स जो होते हैं, सी सॉ जो होता है, ये सब एक एग्जांपल है हमारे टॉर्क का। टर्निंग इफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब कभी आधा कर देगा ऊपर की चीज़, कभी नीचे की चीज़ आधा कर देगा, और पूछ लेगा कि चेंज क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी CDS में आया था पिछले वाले। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट है, ये भी याद रखनी, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अब हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये भी बताता है कि जो हमारा ग्रेविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास, जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती ग्रेविटी। ठीक है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटी है अर्थ की वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और जो मून की है वो 1/6 है, मतलब मून की हमारे से कम है। वहाँ पे लोग चलते नहीं, वहाँ पे लोग उड़ते हैं और जंप करते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन, ये ग्रेविटी का वेरिएशन क्या होता है। तो अगर हम लोग सरफेस पे, अर्थ पे खड़े हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो भी ग्रेविटी कम होती है। अगर कोर की तरफ जाते हैं, अर्थ के अंदर डिग करके जाते हैं हम लोग, तो भी हमारी जो ग्रेविटी है वो रिड्यूस होती है, चाहे ऊपर जाएँ चाहे नीचे जाएँ। ये एक इफ़ेक्ट हो गया, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है जब ग्रेविटी हमारी ज़ीरो हो जाती है, तब वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है। ठीक, एंड व्हाट एल्स, जो जो ग्रेविटी है वो पोल पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। उसका रीज़न ये है कि जो इक्वेटर है उसका रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल। और आप ऊपर फार्मूला देख ही रहे हैं कि जो ग्रेविटी है उसका फार्मूला है G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इससे हम देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस और ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए ये वाला रिलेशन मिलता है कि ग्रेविटी ऑफ पोल इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो कोई भी चीज़ जब हमारे ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रही होती तो हम उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें भेजनी है, जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे भी कुछ सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती हैं। वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है,
और अगर कोई सैटेलाइट को एकदम से बाहर भेजना है हमें, ऑर्बिटल वेलोसिटी के भी आगे स्पेस पे भेजना है, तो उसके लिए हमें चाहिए एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर कोई भी रॉकेट या फिर सैटेलाइट हमको मतलब अपने अर्थ से बाहर ही भेजना है, तो उसके लिए स्पेस पे भेजना है, तो हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही भेजना पड़ेगा। देन कम्स द सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो 3 तरह के सैटेलाइट होती हैं, एक जियो स्टेशनरी होती है, एक पोलर होती है और एक जियो सिंक्रोनस होती है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो पैरेलल टू इक्वेटर के साथ ही घूमती रहती है, ठीक है, पैरेलल रहती है इक्वेटर के हमेशा। तो इससे ये इफ़ेक्ट होता है कि जैसे कि टीवी कम्युनिकेशन के लिए जो भी सैटेलाइट्स होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो सब इसी वाले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू ही चल रहा होता है। फिर पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पोल से पास होता है, पोल से, ठीक है, पोल से पास होता है। ये मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स पे, जहाँ पे हमें हर जगह के चप्पा चप्पा देखना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करते हैं। ये ऐसा सैटेलाइट है जो हर जगह जाता है एक्सेप्ट इक्वेटर के ऊपर से बस नहीं जाता, बाकी हर जगह ये घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो अगर ये तीनों सैटेलाइट्स होती हैं तो हमारा जो मैपिंग सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, बहुत बेस्ट हो जाता है। फिर केपलर्स लॉ की बात करते हैं। ये कहता है कि T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D²। नो, इट शुड बी D³। येस, इट शुड बी D³, वहाँ पे D³ होना चाहिए, आप लोग सही कर लेना। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये केपलर्स लॉ कहता है। केपलर्स लॉ 2 चीज़ें कहता है, एक तो ये कह दिया और दूसरा ये कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये 2 लॉ हैं जो कि केपलर के हैं। तो आई होप कि ये फोर्स वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये डायरेक्ट पूछते हैं इनसे सवाल। थैंक यू।